सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा के विषय कला अध्ययन में त्रिभुज के कोणों को बनाएंगे। आज हम प्रश्न नंबर 50 और 51 बनाएंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 50 बनाएंगे, जिसमें हमें दिया गया है एक त्रिभुज बनाओ जिसकी ऊंचाई h, आधार कोण A और आधार AB दिया है। इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे AB रेखा बनाएंगे जो हमें प्रश्न में दी है। इसे हम नाम भी दे देंगे A और B। अब हम इसमें H रेखा बनाएंगे जो हमें प्रश्न में दी गई है। इसे मैं खड़े में बना रही हूँ। ये मैंने लाइन लगा ली है और इसे नाम दे दिया H और हमें प्रश्न में दिया है कोण A। यहाँ पे मैं इसमें कोण A भी बना रही हूँ। इस कोण को आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। ये हमने कोण A बना दिया है। इसमें मैंने कोण A लिख दिया है। अब हम आधार AB बनाएंगे जो हमें प्रश्न में आधार AB दिया है। ये रेखा बिल्कुल उसके बराबर होगी। यहाँ पे हम पहले इसको दी हुई जो AB रेखा है इसे प्रकार से नाप लेंगे। प्रकार की सहायता से ये प्रकार खोली मैंने, A और B तक नाप ली और इसी के बराबर मैंने ऊपर बिंदु लगा लिए। अब इन बिंदुओं को मिला के मैंने आधार AB इस तरह से लगा दिया है। इसे हम कैपिटल में नाम देंगे A और B। ये बिल्कुल इसके बराबर है। इस तरह से अब हम जो इसकी आपकी H रेखा दी हुई है, हाइट ऊंचाई, इसके बराबर प्रकार खोलेंगे और A B के समानांतर रेखा बनाएंगे। पहले हम इसके बराबर प्रकार से A रेखा पर रखकर चाप लगा देंगे। उतनी ही प्रकार से हम B बिंदु पर प्रकार रख के चाप लगा देंगे। अब हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। इसे आप स्केल की सहायता से मिला दें और ध्यान रहे जब आप इसे मिलाएं तो ये बिल्कुल समान हो। ये ज़रा भी ऊपर नीचे हुआ तो आपकी समानांतर रेखा जो वो ठीक नहीं बन पाएगी। इस तरह से इसे रचना रेखा द्वारा बना दें। ये मैंने बना दी है। ये रेखा, इसे हम नाम दे देंगे D और E। DE रेखा AB के समांतर है। अब हम एक कोण बनाएंगे। पहले हम नीचे दिए कोण में चाप लगाएंगे। जितनी प्रकार आपने यहाँ खोल रखी है उतनी ही प्रकार अब हम यहाँ पे ऊपर A बिंदु पर रखकर चाप लगा देंगे। इसी तरह से जितना ये A कोण है प्रकार खोल के मैंने नाप लिया, इसी तरह A कोण के बराबर ही हम ऊपर इसे काट देंगे। ये हमने काट दिया है। क्योंकि ये चाप थोड़ी छोटी रह गई तो इसे अच्छी तरह से प्रॉपरली आप इसे काट दें। ये मैंने एक कोण को काट दिया है। अब हम इसे नाम दे देंगे। क्योंकि ये दिया कोण है तो इसका नाम ऊपर भी ज़रूर आएगा। ये हम अब A बिंदु से A कोण को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। जहाँ ये DE लाइन को ऊपर कट कर रही है उसे हम C नाम दे देंगे और C को B से हम मिला देंगे। ये एक अभीष्ट त्रिभुज बनकर तैयार है। अब हम ये देखेंगे कि इसका जो कोण है वो सही है या नहीं। तो हम फिर से A कोण के बराबर चाप प्रकार खोल के ऊपर C को केंद्र मानकर यहाँ से उल्टी चाप लगा देंगे नीचे। इस तरह से हमने लगा दी। इसी तरह हम कोण A को दोबारा से नापेंगे और C के ऊपर हम ऊपर से ही इसे नाप देंगे। ये देखिए कोण बिल्कुल बराबर है। अब इसमें भी हम A नाम लिख देंगे। ये कोण हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी तरह से आप इन्हें बना पाएंगे। अब हम प्रश्न नंबर 51 यहाँ पे बनाएंगे। ये हम लिख दिया क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें दिया है एक त्रिभुज बनाओ जब ऊंचाई H, भुजा B और आधार AB दिया हो। तो सबसे पहले हम इसमें आधार AB बनाएंगे जो प्रश्न में दिया गया है। पहले हम उन चीज़ों को बनाते हैं। ये मैंने यहाँ पे AB आधार ले लिया है इस तरह से। अब हम इसे नाम दे देंगे A और B। ध्यान रहे बच्चों, जो हमें प्रश्न में दी जाती है चीज़ उसमें हम स्मॉल लेटर्स लिखते हैं। अब हम इसमें
दूसरी रेखा बी बना रहे हैं, इसे हमने नाम दे दिया बी। अब हम इसमें बनाएंगे, प्रश्न में जो दिया है हमें ऊंचाई h, ये हमने इसकी ऊंचाई h रेखा के समान बना दी है और यहाँ लिख दिया स्मॉल h। अब हमें इसका त्रिभुज कोण बनाना है, जिसके लिए हम सबसे पहले ए बी रेखा जो हमें आधार दी है उसके बराबर हम इसे प्रकार की सहायता से नाप लेंगे। ये मैंने प्रकार से ए और बी को नाप लिया है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे ए बी आधार बना देंगे। मैं इसे पहले प्रकार से बिंदु लगा दूंगी और फिर इसे मैं मिला दूंगी। ये लगा दिए हैं। अब इसे मैं दूसरी पेंसिल से मिला रही हूँ और इसे कैपिटल में नाम दे देंगे ए और बी। अब मैं प्रकार की सहायता से इसकी जो h हमने हाइट दे रखी है ऊंचाई, उसके बराबर प्रकार खोल के ए और बी की समांतर रेखा लगाएंगे, जैसा कि हमने अभी पिछले कोण में भी बनाया था। पहले हम ए से चाप लगा देंगे, उतनी ही हम बी से चाप लगा देंगे और इन दोनों चापों को अब हम रचना रेखा द्वारा मिला देंगे। बिल्कुल समान रूप से मिलाएंगे, क्योंकि ये रेखा जो है ये ए बी आधार की समानांतर रेखा है। ये मैं इसे रचना रेखा द्वारा मिला रही हूँ, बिंदुदार रेखा द्वारा। आप भी इसी तरह कोशिश करते रहें। ये मैंने इसे मिला दिया है। अब मैं इसे नाम दे दूंगी डी और ई। अब हमें जो हमने इसमें दूसरी भुजा बी बनाई थी उसके बराबर प्रकार खोल के इसे नाप लेंगे और ए रेखा को केंद्र मानकर इससे चाप लगा के जहाँ ये डी ई रेखा को काट रही है वहाँ इसे काट देंगे और हम उसे नाम दे देंगे सी। ये हमने सी नाम दे दिया है। अब हम ए को सी से मिला देंगे। ये मैंने इसे मिला दिया है। इसी तरह हम सी को अब बी से मिला देंगे। ये हमारा ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये कोण बनाने का तरीका आसान लग रहा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए हमारे दोनों कोण बनकर तैयार हो गए हैं। मैं इसे आपको सेंटर में रख के दिखा रही हूँ। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। धन्यवाद।